हेलो एवरीवन, मैं आप सबके शिखा आ गई हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेकर। चलिए ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं। इनको बनाने के लिए ये मेरा काजू और बादाम का पेस्ट रखा हुआ था। आदवी और वरुण के लिए बनाया था, उन लोगों ने खाया नहीं तो इसको भी मैंने इसी में यूटिलाइज़ कर लिया। पहले इसको फ्राई पैन में मैंने कस के भून लिया जितना कि मैं भून सकती थी। उसके बाद कढ़ाई में मैंने काजू और बादाम थोड़ा सा घी डालकर हल्का हल्का सा भून लिया है और दोनों को निकाल लिया। इसके बाद मैं डालूँगी कढ़ाई में गोंद को भी हल्का सा भून लेना है। उसके बाद उसको निकाल लेना है। इसके बाद मैं इसमें मखाने भूनूंगी, जो बिल्कुल सूखी कढ़ाई में भूनूंगी, कोई घी नहीं डालना उसमें। आराम से मखाने को डालकर सूखी कढ़ाई में धीरे धीरे रोस्ट करना है, जिससे आप बीच बीच में गैस बंद भी कर सकते हैं। और इतना भूनना है कि जब मखाना आप हाथ में लेंगे और इसे दबाएंगे तो ये फूट जाएगा, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, इतना भूनना है। और ये जो लड्डू है ना, ये बहुत ही सेहतमंद लड्डू है और बहुत ही टेस्टी भी हैं। आप एक बार बनाकर देखेंगे तो बार बार बनाएंगे और गारंटी ले रही हूँ मैं। आप जिस किसी को भी खिलाएंगे वो इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। मैंने भी जिसको खिलाए हैं उन्होंने इसकी रेसिपी ज़रूर पूछी है मुझसे और दोबारा मांगा ज़रूर है। वरुण के पापा को मीठा नहीं पसंद है, लेकिन जब मैंने ये लड्डू बनाए ना तो उन्होंने दोबारा मांग कर खाया। वो कभी मीठा नहीं खाते हैं। मैंने उनको पहला लड्डू तो ज़बरदस्ती खिलाया, लेकिन उन्होंने मांग कर खाया। तो मुझे लगता है अगर उनको पसंद आए तो सबको पसंद आएगा। और ये लड्डू मतलब ऐसा लड्डू है कि आपने नहीं खाया होगा। आप एक बार बना के देखिएगा मेरे कहने पर। उसके बाद मैंने कढ़ाई को खाली कर कर उसमें घी डाला और आटा डाला। आटा करीब आधा किलो तक डाला है। उसमें घी अच्छे से डालना है और आपको इसको इतना भूनना है जैसे कि हम पंजीरी बनाते हैं आटे की, तो उसको भूनते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनना है। और आप कोई भी चीज़ बनाइए, दिल से बनाइए, वो अच्छी बनती है। आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से बनाइए और हमेशा खुश होकर कोई भी डिश बनाइए, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो खाना बनाइए या आप कोई भी मीठी डिश बनाइए, पूरे दिल से बनाइए, वो बहुत अच्छी बनती है। कभी भी गुस्से में आकर खाना नहीं बनाना चाहिए या कोई भी चीज़ गुस्से में नहीं बनानी चाहिए। जब आपका दिमाग ठीक ना हो तो आप मत बनाइए। दिमाग ठीक हो तभी आप बनाइए। ये सीक्रेट है किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप गाने सुन सकते हो, गाने सुनते सुनते उस काम को कर सकते हो, तो आपका मूड भी ठीक हो जाता है और काम करने में मन भी लगता है। आटे को अच्छे से भूनना है, बहुत धीमी आंच में भूनना है, बिल्कुल ब्राउन होने तक। इस लड्डुओं को बनाने में आपको कम से कम 400 ग्राम घी लग जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में भुने जाते हैं। आटे को भी घी में भूनना है, उसके बाद इसको घी में ही बांधना है। अब मैंने इसके बाद मिक्सर में ग्राइंड कर लिए काजू और बादाम। हल्के हल्के दरदरे से करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है वरना इनका तेल छूट जाएगा और ये बेकार हो जाएंगे। इसके बाद मैंने मखाने को भी हल्का सा ग्राइंड किया और ज़्यादा मोटे जो पीस रह जाएंगे उनको हम चाकू से काट लेंगे बाद में, तो हल्का सा। इसके बाद मैं 4 चम्मच करीब खड़ी शक्कर है और 8-10 पीस होंगे छोटी इलायची के, तो इनको साथ में डालकर पीस लूँगी। ये इसलिए क्योंकि इलायची हाथ से ऐसे आसानी से पीसती नहीं है, इसलिए मैं ग्राइंडर में इस तरह 8-10 इलायची पीसती भी नहीं, थोड़ा चीनी डालकर पीस लिया। चीनी तो पड़नी ही है लड्डुओं में, तो इसको ठीक से पीस लेना अच्छे से, बिल्कुल महीन होने तक, जिससे बिल्कुल इलायची बिना फोड़े हुए डालना, आपको फोड़ना नहीं है, ऐसे ही। अब एक बड़ी सी परात ले लेना है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेना है और गोंद को हाथ से क्रश करके डालना है। उसके बाद पंजीरी को डाल लेना है, यानी कि आटे को। इसके बाद मैंने करीब 400 ग्राम बूरा शक्कर ली है और ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे उनको दरदरा पिसा हुआ इसमें डाल लिया। जो मोटे मोटे चंक्स हैं उनको मैं चाकू से काट लूँगी। और इस ग्राइंडर में मैंने रखा था चीनी और इलायची का पाउडर, तो वो डाल लिया है। बूरा चीनी करीब 400 ग्राम डाली है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जिसको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकता है। इसको दोनों हाथों से कसकर मिला लेना है ठीक से। देख लेना मोटे मोटे चंक्स होंगे जो काजू बादाम और मखाने के, तो उनको चाकू से आप काट लीजिए और ठीक से मिला लीजिए। मैंने चीनी लग रहा था मुझे थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी और डाली है। इसके बाद मैं इसमें काजू और बादाम का जो पीस रखा हुआ था वो इसमें डाल लिया। उसको भी मैंने कस के भून लिया था, जिससे वो उसकी वजह से लड्डू ख़राब ना होने लगी, क्योंकि उसको पानी डालकर काजू बादाम मैंने भिगो कर पीस कर रखा था आदवी वरुण के लिए। तो उनको मैं दूध में डालकर दे रही थी, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, दूध भी नहीं पी रहे थे वो। तो फिर मैंने कहा कि हटाइए, इससे अच्छा तो वो दूध तो पिए कम से कम। तो मैंने उनको इसी में यूटिलाइज़ कर लिया कि इसी में यूज़ हो जाएंगे। काजू बादाम तो वैसे ही हम लोग खाते हैं,
लड्डू में डालकर तो मैंने पेस्ट भी इसी में डाल दिया, उसको फ्राई करके अच्छे से भून लिया था बिल्कुल ब्राउन होने तक। फिर इसी में मिला लिया है और इसको हम कस के मिलाएंगे, दोनों हाथों से रगड़कर करीब 5 मिनट तक मसलेंगे। और हाँ, एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको सारी ड्राई फ्रूट सब कुछ जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी मिलानी है। उसके बाद घी को गर्म करके हल्का सा गुनगुना तब डालना है, बहुत गर्म घी भी नहीं डालना है और ना ही ठंडा घी पड़ेगा इसमें। इसके बाद अच्छे से आपको मिला लेना है और लड्डू बांध लेना है। देखिए कितने अच्छे अच्छे लड्डू बन रहे हैं। और आपका भी देखकर खाने का मन हो रहा हो तो आ जाइए प्लीज़। मैंने तो लड्डू बना लिए हैं और आप भी बना लीजिए। सर्दी बहुत तेज़ी से पड़ रही है तो ये लड्डू आप सबको बहुत फ़ायदा करेंगे। ये सब सेहत का राज है। चलिए आ जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल। ऐसे ही मेरे वीडियोज़ में बने रहिए। थैंक यू।